तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। चलिए यानी पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 4 मित्र जो हैं किसी क्लासरूम में 4 बिंदु यानी ABCD पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 लड़की यानी चंपा और चमेली बाहर से क्लास के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद कहती हैं, यानी चंपा चमेली से कहती है, तुम नहीं ये सोचती ये चारों जो बैठे हैं एक वर्ग में बैठे हैं, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है। तो वही हमको इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि चारों एक वर्ग में हैं या नहीं है, ठीक है। यदि हैं तब तो चंपा सही है, यदि नहीं है तब चमेली की बात सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां, ठीक है। पहले हमने फिगर दे दिया, फिगर से हम चारों मित्रों के यानी जो चारों मित्र जो बिंदुओं पर बैठे हैं 4 बिंदुओं पर उसकी स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ बैठे हैं? ABCD पे बैठे हैं, तो बिंदु A की स्थिति ज्ञात करेंगे, फिर B का, फिर C का, फिर D का, यानी बिंदु A का निर्देशांक पहले ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखेंगे A कहाँ पर है, नीचे x अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर वो कौन सी है? y अक्ष है, ठीक है। तो A की स्थिति बताइए। A देखिए x अक्ष पे क्या लाइन पे चला? 3, और y अक्ष पे कितना चला है? 4, तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3,4। लिखने जा रहे हैं हम लोग बिंदु किसका? बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक, ठीक है। चलिए बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो x अक्ष पे कितना चला है? तो x अक्ष पे 3 चला, y अक्ष पे 4 चला, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा। उसी तरह BCD का भी निकालना, तो लिख लेते हैं बिंदु किसका? बिंदु B का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु B का निर्देशांक। अब B देखिए कितना चला है, B जो है x अक्ष पे कितना चला है? 6, y अक्ष पे कितना चला है? 7, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 6,7 हो जाएगा। उसी तरह C और D का भी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे किसका? बिंदु C का निर्देशांक, C का निर्देशांक, ठीक है। तो किस चारों का निर्देशांक पता रहेगा तभी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके चारों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। C का निर्देशांक कितना? तो C देखिए x अक्ष पे 9 चला है, y अक्ष पे कितना चला है? 4 चला, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका? 9,4, यानी x अक्ष पे 9 था, y अक्ष पे 4 था, तो 9,4 हो गया, ठीक है। उसी तरह कौन सी है लास्ट बिंदु यानी चौथा मित्र कहाँ बैठा? D पे ना, बिंदु D का कौन सी निर्देशांक? बिंदु D का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो बिंदु D का निर्देशांक देख लीजिए, D कहाँ पर है? तो D यानी x अक्ष पे 6 चला, y अक्ष पे 1 चला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6,1। अब बताइए कैसे पता करेंगे कि चारों वर्ग में है कि नहीं? पहले चारों के बीच की दूरी यानी AB के बीच के, फिर BC, फिर CD, फिर क्या AD के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसका विकर्ण देखेंगे। यानी वर्ग कब होता है? जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो तथा उसका विकर्ण भी बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। तो चारों भुजा निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर मिल गया, नहीं 4 भुजा आपस में बराबर, दोनों विकर्ण आपस में बराबर मिल गए, कर देंगे क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। चलिए पहले AB के बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो A का निर्देशांक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। A का निर्देशांक कितना दे दिया है? 3,4, ठीक है। B का कितना दे दिया है? B का निर्देशांक दे दिया 6,7। हम जानते हैं x1 y1 x2 y2 होता है, ठीक है। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग को मतलब समझ गए होंगे पहले x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, ठीक है। तो दूरी AB बराबर यानी दूरी सूत्र क्या कहता है? करड़ी में क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी AB बराबर क्या मिल जाएगा? करड़ी में x2 का मान बता दीजिए। x2 का मान कितना? 6, कितना? 6 माइनस x1 का मान कितना? 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 7, 7 माइनस y1 का मान कितना? 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 6 में से 3 घटाइए,
3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 4 घटाइए कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 9, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 9 9 कितना हो जाएगा कड़ी में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यदि कड़ी में 18 को हम बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी इसको इसे देख लीजिए 18 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 का 9 दूना 18, ठीक है। 3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा खाली 3 कड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। यानी 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 18 को क्या लिख सकते हैं, यानी चलिए बगल में लिख सकते हैं हम लोग, यानी ए बी बराबर कितना मिल गया 3 कड़ी में 2, और क्या लिखते हैं मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं मात्रक। ये तो किसके बीच की दूरी निकल गया, ए बी के बीच की दूरी निकला है, ठीक है। इसी तरह किसके बीच की निकालेंगे, बी सी सी डी ए डी सब निकालना है, तो लिखने जा रहे हैं किसके बीच की दूरी, तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी का निर्देशांक लिख लीजिए, बी का कितना दिया है 6,7, उसी तरह सी का कितना दे दिया है 9,4, ठीक ना। तो दूरी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बी सी बराबर फार्मूला क्या होता है वही करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x1 y1 x2 y2 होता है, ठीक ना, x1 y1 x2 y2 है, ठीक ना। चलिए अन्य यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 कितना है, देखिए x1 y1 x2 y2, यानी x2 कितना है 9, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बी सी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 9 में से 6 घटाइए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाइए -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान देख लीजिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग तो हमेशा प्लस होता है, और 3 का वर्ग 9, तो बी सी बराबर कितना हो गया 9 9 करड़ी में 18, फिर वही 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 करड़ी में 2 कौन सी मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बीच की दूरी निकल गया, बी सी के। अब इसी तरह किसके बीच में निकालेंगे, ए बी हो गया बी सी हो गया, अब किसके सी डी के बीच की दूरी, ठीक है। लिखने जा रहे हैं सी डी के बीच की कौन सी दूरी, तो सी का निर्देशांक बता दीजिए, सी वाला कितना है 9,4, डी का कितना है तो 6,1, ठीक ना। फिर वही अब दूरी अब डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं हम लोग, यानी फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, तो दूरी कौन सी, दूरी सी डी बराबर करड़ी में क्या होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है x2 6 है, 6 माइनस x1 कितना है 9, 6 माइनस 1 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 9 में से 6 घटाएंगे -3 का स्क्वायर प्लस है, देखिए 1 में से 4 घटाइए तो -3 का स्क्वायर, ठीक। चलिए यानी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, करड़ी में कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब बता दीजिए 9 और 9 कितना होता है, करड़ी में 18 हो जाएगा, इसका मतलब सी डी बराबर कितना मिल गया, करड़ी में 18, फिर सी डी बराबर कितना, करड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 कौन सी मात्रक, क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 मात्रक, ये तो क्या निकल गया सी डी निकल गया, यानी देख रहे हैं क्या निकल गया, ए बी निकला, बी सी निकला और सी डी निकला। अब ए डी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, तो ए का निर्देशांक लिख लीजिए, ए कितना है 3,4, ठीक है ना। फिर डी कितना है 6, यानी डी का निर्देशांक कितना है 6,1 है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, फिर यहाँ दूरी ए डी बराबर लिख लेते हैं, दूरी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोग को जानते हैं क्या, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है
4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर वही काम करेंगे, घटा करके वर्ग कर लीजिए। 6 में से 3 घटाइए, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 में से 4 घटाइए, -3 का स्क्वायर, फिर वही मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 9 9 18, 18 को कर सकते हैं 3 करीम 2 पहुँची मात्रक, ठीक है। ये किसका मिल गया, AD मिल गया, ठीक है। AD के ना मिल गया 18 मात्रक और कड़ी में 3 कड़ी में 2 मात्रक। अब देखिए चारों भुजा बराबर मिल गया, AB बराबर मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया, AD मिल गया। अब कितना लोग कह देंगे अब वर्ग है, लेकिन अभी नहीं कह सकते हम लोग वर्ग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सम चतुर्भुज पढ़े होंगे। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का भी होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए भी इसका विकर्ण भी चेक करेंगे, विकर्ण बराबर मिल जाएगा तो कह देंगे हाँ ये कौन सी है, क्या वर्ग है, ठीक है। चलिए थे निकाल लेते हैं विकर्ण, यानी विकर्ण कौन सी, पहले विकर्ण क्या, पहले A और C को, यानी जब चतुर्भुज बनाते हैं इसे, ठीक है, इसका नाम रखेंगे ABCD, विकर्ण इसी को विकर्ण बोलते हैं ना, इसी को विकर्ण बोलते हैं। पहले विकर्ण AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे, ठीक है। पहले विकर्ण कौन सी निकालेंगे, AC, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे विकर्ण AC की दूरी, ठीक है। तो A का निर्देशांक बता दीजिए, A वाला कितना है, A का निर्देशांक 3,4 है, कितना 3,4, और C का निर्देशांक कितना है, C वाला कितना है 9,4, 9,4, ठीक है। तो हम लिखेंगे AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में फार्मूला क्या होता है x2 कितना 9 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 कितना है, ये 4 है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर लिख लेते हैं, पता नहीं यहाँ नीचे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। चलिए कितना बचा है, AC बराबर कितना हो गया, 9 में से 3 घटाइए, करीब कितना बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इधर देखिए 4 में से 4 घटाइए 0, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए AC बराबर कितना मिल गया, करीब 3 का वर्ग 9, तो AC बराबर 9 का वर्गमूल, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 बाहर ही निकल जाएगा, 3 कौन सी मात्रक, ये किसका मान निकल गया, AC का मान निकल गया। उसी तरह कौन सी निकालेंगे, BD, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम BD के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, ठीक है ना। चलिए BD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी यानी B का निर्देशांक बताइए, B का कितना है 6,7 है, 6,7 है। D का निर्देशांक कितना, तो D वाला कितना है 6,1 है, 6,1 है। अब चलिए इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या BD बराबर कितना हो जाएगा, तो दूरी BD बराबर फार्मूला होता है क्या है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 6, ठीक है, x1 कितना है तो 6, यो 6 आ रहा है, x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यह तो 0 हो जाएगा, 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6, इसका तो 6 आ रहा है, इसका 3, ये कैसे 3 आया, यहाँ देखिए हम लोग का मिस्टेक हो गया था, यहाँ ध्यान से देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा ना, अब तक तो मिस्टेक हो गया होता है, 6 का वर्ग कितना 36, 36 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा, 36 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी देखिए इसका भी 6 आ जाएगा, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में है तो 0 का वर्ग, ठीक है, हाई प्लस के ना -6 का वर्ग, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए 6 का वर्ग कितना 36, तो BD बराबर 36 का वर्गमूल निकालिए 6 मात्रक, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तथा कौन सही है, चंपा क्या सही है, ठीक है। बस यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।